हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन का सामान्य विज्ञान, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 1990 से जो है थ्रू 2020 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। अब किन किस एग्ज़ाम के प्रश्न शामिल किए गए हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामान्य विज्ञान है, और इसमें मैं सबसे पहले शुरू करने जा रही हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स मैं फर्स्ट लेसन से शुरू करूँगी और एंड तक आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और इसके बाद रसायन, और उसके बाद जो है आपका जीव विज्ञान भी पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपके भौतिक विज्ञान का सिलेबस है। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग मात्रक पढ़ेंगे, मापक यंत्र एवं पैमाने पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे, गुरुत्व के अधीन गति पढ़ेंगे, स्थूल पदार्थों के गुण पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को पढ़ेंगे, तरंग गति पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी, आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार एवं विविध। और इसके अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन, मात्रक एवं इकाई, मात्रक या इकाई। तो आइए देखते हैं। और उससे पहले हम लोग प्रश्न पत्र विश्लेषण देख लेते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 से 2019 तक आप लोगों के कुल प्रश्न कितने हैं? 900। कुल 900 प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा साइंस है आपकी, और आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 1993 से 2010 में भी देखिए 2700 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आईएएस का देख लीजिए, आप लोग देखते चलिए। इसमें दिया है आईएएस है आपका, पीसीएस है, प्री है, मेंस है, आपके पीसीएस जीआईसी लेक्चरर है, यूडी एलडी प्रारंभिक परीक्षा है, आरओ है, लोअर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा है आपकी। इसके बाद उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इसके बाद आपका राजस्थान है। तो हर जगह के प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। कहीं से भी क्वेश्चन टोटल जो है आपको इस बुक में 27,165 प्रश्न मिलेंगे, आपके रसायन से, आपके जीव विज्ञान से और भौतिकी से। और तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न रहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे अच्छा इसमें इस बुक में ये है कि इसमें विश्लेषण के साथ दिया हुआ है। अगर आप एक प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका डिटेल में आपकी जानकारी भी दी गई है, ताकि आप प्री ही नहीं मेंस के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। आपका शॉर्ट में जो है टॉपिक अगर कोई है तो ये आपको इस बुक में मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया कि इसमें जो है जितने भी प्रश्न आपकी ऑल इंडिया में, जैसे आपका आईएएस है, पीसीएस है, कहीं स्टेट का पीसीएस है, आरओ है, सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट है, जीआईसी लेक्चर है, सब एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और अगर इस बुक का हम अच्छे से पढ़ते हैं, इस बुक को अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं, तो प्री में हमारी ये काफ़ी सहायता भी करता है। कहीं का भी प्री हो, चाहे आपके यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, कहीं का भी प्री हो, उसके लिए ये काफ़ी मदद करता है हमारा। तो इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लेसन है मात्रक या इकाई। तो इसमें नोट्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टार बना हो, जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हों जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, आप लोग दिया हुआ है किसी भी भौतिक राशि, मात्रक की डिफिनीशन है ये, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। क्या कहते हैं? यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो ये आपकी हो गई जो है मात्रक की डिफिनीशन। अब ये देख लेते हैं कि भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो ये तो मात्रक की डिफिनीशन हो गई। अब इन मात्रकों को मापने के लिए पद्धतियाँ क्या हमारे यहाँ हैं वो देख लेते हैं। तो पहली है आपकी सीजीएस पद्धति। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपको अगर एक नंबर में लिखने के लिए रिटन एग्जाम में पूछता है तो आप बहुत अच्छे से ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। काफ़ी सिंपल भी है ये डिफिनीशन। और इसके आगे देखते हैं आपका 4 पद्धतियाँ। तो पहली है सीजीएस पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है किसी और किस नाम से जानते हैं, तो इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका
नोट इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा है ये, आप लोग इसको देख लीजिए। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। आपकी एक और डिफिनीशन यहाँ पे आपको मिल गई कि मूल राशियां किसे कहते हैं तथा इनके मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। आपको मात्रक की डिफिनीशन मिल गई, मूल राशियों की डिफिनीशन मिल गई और मूल मात्रक किसे कहते हैं ये भी मिल गया। तो सेकंड है आपकी राशि या ये पद्धति है आपकी FPS पद्धति, मात्रक मापने की। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। तो ये आपकी दूसरी पद्धति हो गई। अब हम लोग तीसरी देख लेते हैं। आप लोग देखते चलिए, बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है और अगर आपको 1 नंबरी 2 नंबरी में कहीं भी पूछता है तो आप इस बुक से पढ़ के बढ़िया रिटन लिख सकते, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, कहीं और से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साइंस के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपकी MKS पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। कौन होता है, मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका यसाई पद्धति है। नेक्स्ट है आपकी यसाई पद्धति। वर्ष 1967 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। तो ये आपकी 4 पद्धतियाँ मैंने बता दी, CGS, FPS, MKS, यसाई। तो ये बहुत अच्छा है आपका, 1 नंबरी में आप इसको डिफिनीशन इसकी याद कर सकते हैं। अब आपकी चौथी राशि पद्धति है यसाई पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक दिए होते हैं। तो आइए वो मूल मात्रक भी देख लेते हैं। तो आपका मूल मात्रक ये आपकी भौतिक राशि है, यसाई के मूल मात्रक हैं आपके और ये आपके संकेत हैं उसके। तो ये आपकी भौतिक राशि सबसे पहली कौन सी है, तो इसमें देख लें 7 मूल मात्रक आपके बताए गए हैं। तो पहला है आपका लंबाई। लंबाई का यसाई मूल मात्रक क्या है, मीटर और संकेत यम। किससे इंडिकेट करते हैं, यम से। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और बॉक्स के माध्यम से बहुत बढ़िया इसमें दिया भी हुआ है एक जगह। आप लोग अच्छे से याद करके कहीं भी एग्जाम में पूछे 1 नंबरी में तो अक्सर ही पूछता है कि लंबाई का यसाई मूल मात्रक क्या है, तो उसका यसाई मूल मात्रक है मीटर और इसे हम यम से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसे जो है केजी से इंडिकेट करते हैं, किलोग्राम। के से किलो हो गया, जी से ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है आपका समय, टाइम, और इसका जो है क्या है यसाई मूल मात्रक, सेकंड, और इसको हम यस से इंडिकेट करते हैं, सेकंड, यस। और ताप का क्या हो गया, केल्विन। केल्विन को के से, इसको हम बहुत अच्छे से याद करते हैं, ताप का केल्विन, केल्विन का के। विद्युत धारा है नेक्स्ट आपका, उसका है विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर और इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। एम्पियर को किससे करते हैं, ए से। और नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला को हम लोग सी डी से इंडिकेट करते हैं। और पदार्थ का परिणाम ये आपका 7वां है। इसको हम, इसका मात्रक है मोल और इसको हम MOL, मोल से इंडिकेट करते हैं। तो आपका आगे देखते हैं, इसमें डिटेल में आपका यसाई पद्धति के बारे में बताया गया है। तो उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम के मात्रकों पर, तो हम आपको एक बार बता भी देते हैं। लंबाई का क्या हो गया, यहाँ दिया हुआ, अच्छे से आप लोग याद करिए। लंबाई का आपका मीटर हो गया, द्रव्यमान जो है इसका किलोग्राम हो गया, समय का आपका सेकंड हो गया, ताप का आपका केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, पदार्थ का परिणाम का मोल हो गया। तो नेक्स्ट आपका डिटेल में जान लेते हैं। उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा यसाई यूनिट कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 7 आप राशियों को याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप देखते हैं तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं आपको। तो आगे चलते हैं हम इसमें।
तो आगे जिन राशियों के बारे में आपने जाना, अब उनकी डिफिनीसन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर की परिभाषा देखेंगे कि मीटर होता क्या है। तो आपका जो है नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की सेकंड के 1/, आपका 29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। किस में करती है? नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। तो ये आपकी हो गई मीटर की परिभाषा। बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट में दिया गया है, तो बहुत अच्छा है ये। इसमें ये भी है कि आप लोग एक डिफिनीसन एक शॉर्ट में सीख सकते हैं, बहुत छोटे में, ज़्यादा आप लोग को डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है आपका किलोग्राम की परिभाषा। तो 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। क्या माना गया है? 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। अब व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। किसके आधार पर? प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। तो ये हो गई आपकी किलोग्राम की। आपने मीटर की देख ली, किलोग्राम की देख ली, अब सेकंड की देखते हैं। तो 1 सेकंड आपका क्या है? वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, तो काफ़ी लंबा अंक दिया गया है आपका। 9 अरब है 19 करोड़ आपका 26,31,770 कंपन करता है। कितना है? 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन करता है। क्या करता है? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु कितना कंपन करता है? 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन करता है। तो ये आपके सेकंड की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट है आपका एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर होता क्या है? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में, आपकी एक लंबाई का जो समांतर तार है उसमें जो है प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच क्या होता है? प्रति मीटर, जैसे 1 मीटर तार हो गया उसके बीच में, फिर 1 मीटर उसके बीच में, इस तरह से इसमें बताया गया प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। ये आपकी पुरानी परिभाषा हो गई, ये 2019 के बाद की हो गई। ठीक, तो हम लोग आगे केल्विन के बारे में देख लेते हैं। तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.1 भाग है। क्या है? उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। तो मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो आपका नेक्स्ट है कैंडेला की परिभाषा। सबकी हमने देख ली, आपका नेक्स्ट है कैंडेला है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो ये आपके कैंडेला की हो गई परिभाषा। अब आपके भौतिक राशियों का देख लेते हैं और व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला है आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। अगर आयतन आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? आपका हो जाएगा लंबाई, उस किसी भी आपका कमरा हो गया, मकान हो गया, ज़मीन हो गई, किसी भी चीज़ का हो तो उसमें सबसे पहले आप लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई निकालेंगे, तब आपका आयतन होगा। और आयतन का मात्रक है आपका मीटर × मीटर × मीटर, मतलब मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। जब आप इसका मात्रक इसमें आप आयतन निकालेंगे तो उसमें मात्रक क्या लगाएंगे? मीटर क्यूब।
m क्यूब भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका घनत्व। घनत्व का जो है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बराबर किलोग्राम मीटर आपका -3 है पावर, तो इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हम लिखेंगे। घनत्व का आपका मात्रक हो गया। नेक्स्ट है आपका वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये आप याद करते चलिए, क्योंकि आगे अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। ये अगर आपसे वेग पूछ लिया जाए तो उसमें आप विस्थापन आप समय लिख करके वेग को निकाल सकते हैं। और वेग का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका त्वरण, और त्वरण का आपका बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका बल, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का मात्रक है मीटर किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। बल को हम लोग न्यूटन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इसका मात्रक है न्यूटन गुणे मीटर, और कार्य को हम लोग इसे जूल भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया उसका जूल, कार्य को जूल भी कह सकते हैं, मात्रक को न्यूटन गुणे मीटर। नेक्स्ट है आपका शक्ति, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इसे हम लोग वाट भी कहते हैं, और इसे हम लोग जूल सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक जूल बटे सेकंड ये भी कह सकते हैं, इसका मात्रक है। और नेक्स्ट है आपका समतल कोण। समतल कोण का मात्रक है आपका रेडियन। और नेक्स्ट है धन कोण। धन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अब नेक्स्ट है आपके मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा जान लेते हैं। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। क्या है? आपका एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। और मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो आपका परिवर्तन कब से हुआ? मई 2019 से। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की आपकी डिफिनीसन देख लेते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये आपकी सब डिफिनीसन हो गई, और जो है इसमें आप लोगों ने मात्रक भी जाना और किसको कैसे निकालते हैं ये भी जाना। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न कोश देख लेते हैं। तो प्रश्न कोश में आपका पहला प्रश्न है, जैसे आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। वैसे आंसर तो इसमें दिया हुआ है बुक में, लेकिन अभी मैंने आगे पढ़ाया भी, आपको बताया भी, आगे डिफिनीसन में और मात्रक में हर चीज़ में आपको बताते हम आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शक्ति का मात्रक है, तो आपके ऑप्शन है इसमें हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, न्यूट्रॉन है। तो ये भी देख सकते हैं कि ये UPPSC GIC 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर आप GIC लेक्चरर का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको सब इस बुक में मिलेंगे। और अभी तक जो भी पूछा गया है आपके, ये नया एडिशन तो नहीं, ये बुक है मेरी, लेकिन 2020 की है। लेकिन इसमें जो है पहले के मैंने दिखाया भी आपको कि कब से कब तक के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो शक्ति का मात्रक है आपका वाट, और ये UPPSC GIC 2010 का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट ही है। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो इतना अच्छा इसमें देख ले सकते हैं आप लोग, बॉक्स के माध्यम से दिया हुआ है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने देखो इसको हाईलाइट भी किया है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो आपके छोटे में जो है आपके शक्ति की डिफिनीसन मिल गई। शक्ति को P से इंडिकेट करते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य का W से और समय को T से। तो आपको ये भी मिल गया कि शक्ति बराबर क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे अगर निकालना हुआ आपको तो। और नेक्स्ट आपका देख लीजिए कितना अच्छे से दिया हुआ है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो छोटे में आपको शक्ति के बारे में मिल गया, आपको डिफिनीसन मिल गई, उसका सूत्र मिल गया, उसके मात्रक मिल गए, और किसके बराबर होता है ये भी मिल गया।
तो बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आपके ऑप्शन है एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वाट है और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2018, बीपीएससी प्री 2019 लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़िए और कहीं अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी करते चलिए। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है आपकी? वाट है। तो वाट का मैंने डिटेल जो है आप लोग उसके पहले देख सकते हैं, मैंने डिफिनीसन में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ था। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका बल का मात्रक है। नेक्स्ट है क्या आपका? बल का मात्रक है। तो बल के ऑप्शन में दिया गया फैराडे है, फर्मी है और नेक्स्ट है आपका न्यूटन है, रदरफोर्ड है। तो बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन। क्या हो गया? न्यूटन। मैंने पहले जब पढ़ाया हुआ था तो मैंने डिटेल में आपको बताते हुए आई हूँ मैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन किसका मात्रक है, किसको किससे इंडिकेट करते हैं, किसका बराबर क्या होता है, सब चीज़ें मैंने बताई हैं। तो बस आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, MPPCS प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है, कभी भी क्या पूछ सकता है कोई नहीं जानता। तो ये आप इसमें आंसर सी सही है, न्यूटन। अब न्यूटन बल पूछा है तो देखिए बल का डिटेल में दिया भी है कि आप इसके बारे में जान जाएं। बल को फोर्स से मतलब फोर्स बल कहते हैं या फारसी फोर्स मतलब बल का यशाई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर, इसको बल बराबर क्या कहते हैं? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसकी डिफिनीसन, इसका मतलब जान लेते हैं। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका बल के बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका कार्य। पूछा है कि कार्य का मात्रक है आपका जूल है, वाट है, न्यूट्रॉन है, डाइन है। ये UPPCS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछी हुई सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके यूपी हो, MP हो, उत्तराखंड हो, कहीं का भी, बिहार हो, कहीं का एग्जाम हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें भी सब हाईलाइट मैंने कर दिया है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक कैसी है? कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो कितना अच्छे से इसमें दिया हुआ है कि बल की दिशा में गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका कार्य एक अदिश राशि है, इसका स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का ही मात्रक है। तो ये आपके डिटेल में आपने जान लिया। मैं आगे आपको अदिश सदिश में बताऊंगी जो है कि अदिश को आप कैसे पहचानें, सदिश को कैसे पहचानें। हमने अभी तक जितना भी एग्जाम में मैंने पेपर देखा है, लगभग अगर साइंस उसमें है तो सदिश अदिश से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं आपको। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दूंगी जिससे आप लोग कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो कहीं का भी एग्जाम हो और अदिश सदिश से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति को मापा जाता है। ये भी देखिए BPSC प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो BPSC के आपके 2 क्वेश्चन मिल गए, एक आगे मिला एक पीछे मिला, 2018 में ही पूछा गया। तो मैंने जितना पढ़ाया है मात्रक के बारे में तो आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो आगे चलते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका आवृत्ति को मापा जाता है। तो आपके ऑप्शन हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, रेडियन में, वाट में। तो आपने ऑप्शन तो देख ही लिया, लेकिन ये है कि बताने से क्या होता है कि चीज़ें याद हो जाती हैं तुरंत। अगर हम उसको ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लेके बैठ के ही हमारा देखें। आप सोते समय या आपका ईयरफोन है, कुछ भी है कान में आप डाल लिया, कोई काम कर रहे हैं आपने लगा के रख दिया, तो अगर कान में आपकी आवाज़ भी जा रही है तो ये आपके प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने डिटेल में ही बताते चल रही हूँ, शॉर्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मैं आपसे ऑप्शन भी ऐसे बताते फटाफट कर देती, लेकिन नहीं, मुझे डिटेल में बताना है आपको समझा के, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो आवृत्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? आपका हर्ज में ही मापा जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में कई दिए हुए हैं। तो आपको आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। तो ये जो BPSC प्री 2018 का क्वेश्चन है, इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। आवृत्ति का यशाई मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है? हर्ज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि आवृत्ति का यशाई मात्रक क्या होता है।
तो आपका यही नहीं कि जितना इस बुक में दिया गया है उतने ही एग्ज़ाम में ज़रूरी है। आपका सुपर टेट हुआ, आपका कोई और लेखपाल है, एसआई है, कोई भी एग्ज़ाम है तो साइंस तो समय पूछता है, तो साइंस बहुत ज़रूरी है सबको जानना। तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। और अगर उससे ऊपर की ध्वनि होती है तो हमें असहनीय होती है, नहीं सुन पाते हैं। जैसे डीजे की आवाज़ बजती है या कुछ होता है तो नहीं लगता कि थोड़ा सा भारीपन सा कि न सुन पाए आदमी। तो आदमी 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को ही सुनने में सक्षम होता है, उसके ऊपर का उसके लिए दिक्कत कर देती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। क्या मापा जाता है, अभी मैंने पूछा ना कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आपकी आवृत्ति। ये भी बीपीएससी प्री 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीपीएससी का मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, 2019 के 2 और 2018 के 2। आपके एक ही लेसन से मैंने कितना पढ़ाया, 1.5 पेज में मैंने पढ़ाया और उसको आप में 4 क्वेश्चन आपके बीपीएससी के मिल गए। तो डिटेल तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया उसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, क्या है, तो आपका फराद है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है। तो इसमें आपका सही से दिया नहीं हुआ है डिटेल में, तो इसका ओम मीटर होता है, ओम ही करके दे दिया है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोधकता के बारे में हम जान भी लेते हैं। तो किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसका एसआई मात्रक एसआई इकाई है ओम मीटर है। और तो वैद्युत प्रतिरोधकता रो से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू होता क्या है, R × A/L। तो आर यहाँ पे किसको क्या कहते हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप सूत्र में रखेंगे तो जानेंगे तभी रखेंगे। तो आपका यहाँ पे आर जो है पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध है ओम में, और यल बराबर होगा पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। और नेक्स्ट है आपका ये बराबर धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, किस में, वर्ग मीटर में। तो दिए गए विकल्प में फराद या फैराड धारिता का वोल्ट, विद्युत विभवांतर का एम्पियर, विद्युत धारा का ओम, वैद्युत प्रतिरोधकता का वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो जान लिया आपने। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अब तक जितने भी एग्जाम में देखे हैं कि प्रकाश से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये तो आप 1 मिनट में बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष आपका जो है दूरी की इकाई है, और ये आपके RAS/RTS प्री 1997, MPPCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी एग्ज़ाम में नहीं, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसमें जान लेते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी बहुत पूछता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आपका जो है प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो अब देखिए प्रकाश से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो मैंने ऊपर बता दिया ना कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ है, आपका सी। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऑनलाइन में लिखना हुआ कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। या कोई पूछता है तो आप इंटरव्यू हुआ या कुछ भी हो तो वहाँ भी आप बहुत अच्छे से इसको बता सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो ये तो आप लोग ने झारखंड PCS प्री 2013 देखते चलिए कितना अच्छा आपका किसी भी स्टेट का पेपर हुआ, सबके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तीव्रता, ऊर्जा, दूरी। तो नेक्स्ट आपका डी आंसर सही है, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष के बारे में बता दिया, एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका,
तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, बस पूछने के तरीके। हाँ, इस बुक में ये भी है कि आप देखेंगे कि एक ही प्रश्न को कई तरीक़ों से पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष जो है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अभी पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है और प्रकाश वर्ष को किसके मापते हैं। तो तरह तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये आपके यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, वेरी सिंपल, दूरी का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रकाश वर्ष है। अब देखिए वही डिफिनीसन, प्रकाश वर्ष बताया ना मैंने कि एक वर्ष में चली गई दूरी, तो ये पूछ लिया है प्रकाश वर्ष है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूपी यूडीए एलडीए से ही तो दो क्वेश्चन प्रकाश से पूछ लिया गया, तो प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष आपका जो है क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका बी आंसर सही हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो वह किसके बराबर है? तो वह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। एक पारसेक किसके बराबर है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। ये आपका RTS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एक पारसेक जो है आपका बराबर हो गया 3.25 प्रकाश वर्ष के। तो नेक्स्ट देखते हैं, पारसेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत अच्छा दिया हो डिटेल में। तो पारसेक पैरेलैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। मैंने देखो हाईलाइट कर दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और नेक्स्ट आपका आता है एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो आपका विकल्प बी इसमें सही था। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पारसेक मात्रक है किसका है? पारसेक जो है दूरी की मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर, तो इसका जो है आंसर क्या हो गया? 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। ये आपके यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका डिटेल में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो उसको व्यक्त की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। कैसे? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ये आपका देखिए यूपीएससी के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इस बुक में IAS प्री 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपका रिपीट कर सकता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इसी के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। और 6 फीट बराबर क्या होता है? 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर बराबर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट बराबर पूछ सकता है कितने नैनोमीटर? तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका, 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपका यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻9 मीटर के समतुल्य है। फिर देखिए रिपीट किया गया, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 × 10⁻9 मीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और 10⁻9 मीटर बराबर क्या होता है? तो 10 का पावर 2 × 10⁻9 सेंटीमीटर बराबर इसको 10⁻7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर के। आपका निकाल के बता दिया गया, कैसे निकालना है ये भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो कितने मीटर के? वहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया था, यहाँ मीटर में पूछा गया। तो 1 नैनोमीटर आपका बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के।
और एक जो है नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं नैनोमीटर के बारे में, यहाँ भी जान लेते हैं थोड़ा सा। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्मात्रक है, इसे एनएम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक नैनोमीटर मीटर का 1/1000वां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, आपका यहाँ पे अंक में दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, आपका 1 अरब, 1/1 अरब मीटर, मतलब बराबर लिख सकते हैं इसको 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। तो आप लोग देखते जाइए कितना बढ़िया इसमें ऑल इंडिया में होने वाले कहीं के भी एग्जाम का इसमें दिया गया है। बहुत अच्छी किताब है इसलिए ये, क्योंकि आपको कई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का देखना चाहते हैं, पीसीएस छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तराखंड, या आपका यूपी हो गया या बिहार हो गया, कहीं का भी, आईएएस का भी पेपर, तो एक ही जगह आपको आराम से मिल जाएगा। तो एम्पियर मापने की इकाई है क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका एम्पियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। तो मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची मिलान करने के लिए है। मिलान करने के लिए अक्सर पूछा ही जाता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो आपकी भौतिक राशियाँ एक तरफ दी गई हैं और इकाई है आपका। अब इसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 और यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं त्वरण का क्या हो गया। त्वरण का मात्रक मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपका बल का क्या हो गया, न्यूटन। और कृत कार्य का जो है, आवेग का जो है, न्यूटन सेकंड हो गया। कृत कार्य का आपका जूल हो गया, कार्य का जूल होता है। तो यहाँ नेक्स्ट आपका डिटेल में भी बताया गया है कि त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। त्वरण का मात्रक देखिए, त्वरण का इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। बॉक्स में आपको पूरा बता दिया गया डिटेल में, आपके चारों जो पूछे गए हैं मिलान करने के लिए। तो आप यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छे से मिलान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, यह बल का न्यूटन होता है, यह कार्य का जूल होता है। ये आपको ऊपर बता दिए हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है बॉक्स में। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दाब का डाइन दिया हुआ है, जबकि दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। तो बल का डाइन हो गया और दाब का पास्कल हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो डी आपका गलत है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए जो है बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो आपका क्या है, विकृति। प्रतिबल है, बल है, दाब है, विकृति नहीं है। तो इसमें थोड़ा विकृति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की वो मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका फिर सुमेलित करने के लिए पूछ लिया क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इकाई है आपका प्राचल दिया हुआ है, तो आपको इसमें मिलान करना है। देखिए इसमें ऑप्शन, ये आपके यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप देख लीजिए जो है।
तो वाट का क्या है, मैंने ऊपर बताया भी, डिफिनीसन भी बताई, उसके बारे में बताया था वाट के बारे में। तो वाट का क्या होता है, शक्ति। चौथा आसमान सही है। नाट जो है आपका समुद्री जहाज की गति मापा जाता है। नॉटिकल मील से क्या नापा जाता है, तो नॉटिकल मील से नौ संचालन का मापा जाता है। कैलोरी उष्मा, उष्मा मापने की इकाई कैलोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नॉटिकल मील से किसको मापा जाता है, या वो नाट क्या है, वाट क्या है, कैलोरी क्या है। तो इसमें आप ऑप्शन में आराम से मिलान कर सकते हैं। यहाँ डिटेल में भी दिया है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा नापने की इकाई है। तो ये आपने जान लिया। नेक्स्ट है आपका, फिर सुमेलित करने के लिए आ गया आपका, जूल है, एम्पियर है, वाट है, वोल्ट है, कैलोरी है। ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ये यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है। और इसको जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मिलान कैसे होगा। तो जूल का क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ पे मिलान का आंसर आपका कौन सा सही है, आपका ये सही है। तो इसमें 3, 1, 2, 4, 5 सही है। तो जूल का हो गया आपका कार्य। और एम्पियर का जो है यहाँ पे क्या हो गया, तो डिटेल में ही देख लेते हैं इसको। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और उष्मा के मात्रक हैं। तो देख लेते हैं इसमें। तो जूल का आपका हो गया कार्य, एम्पियर का हो गया धारा, वाट का सामर्थ्य, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी का उष्मा। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित, नॉट का भी आपने ऊपर देखा, जहाज के चाल की माप। नॉटिकल मील नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई दिया, जबकि प्रकाश वर्ष आपको बताया मैंने आगे कि ये किसका है, दूरी का। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोग इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो ये तो मैंने आगे भी बताया था आपको। नेक्स्ट है आपका, बीपीएससी में प्री में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है ये। एंगस्ट्राम इकाई है 2018 के, आपका तीसरा क्वेश्चन मिला हुआ है। एंगस्ट्राम इकाई है आपके तरंग दैर्घ्य की। तो तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है। एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 746 वाट होते हैं। ये आपके एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकंड। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, और अश्व शक्ति को हार्स पावर कहते हैं। और नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, फिर मिलान का क्वेश्चन है आपका। इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये देख लीजिए, आपका आईएएस प्री 1999 और यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। तो उच्च वेग का आपका क्या हो गया, मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का आपने पढ़ा एंगस्ट्राम होता है। दाब का पास्कल होता है। और ऊर्जा का जूल होता है। इसमें सीधा मिलान करना है आपको, सीधा सीधा याद कर लें अच्छे से। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल ए के अनुपात है, तब मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे, दबाव से। किससे, दबाव से। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने ये बता दिया आपको। तो नेक्स्ट है आपका, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके, तो 1/1000 मिलीमीटर के। ये आपका बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, बराबर 10⁻⁻6 × 10⁻³ मिलीमीटर। तो बराबर हो जाएगा 1/10⁻³ मिलीमीटर। तो बराबर हो जाएगा 10⁻³ को 10 × 10 × 10 में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर।
तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपका 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको, 10⁻⁴ सेंटीमीटर की। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग इसको याद करें। थोड़ा सा माइक्रोन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये म्यू का चिन्ह है। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0000001 बराबर मीटर बराबर 0.0001 सेंटीमीटर। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 1/10,000 सेंटीमीटर। तो बराबर हो जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 1/10⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर 10⁻, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर ये दिया हुआ जो क्वेश्चन पूछा था लंबाई प्रदर्शित करता 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यूपीपीसीएस प्री 2001 का, यूपीपीसीएस मेंस एसपीएल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये तो आपको आगे पढ़े हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। देखिए जितने क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे उतनी नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो आगे जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उससे आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा जाए, क्योंकि डेसिबल में मैंने सॉल्व किया ऊपर, अश्वशक्ति भी समुद्री मील भी, तो सेल्सियस ही इसमें अलग है, तो आपका ये गलत है, तो सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में मापते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको कहीं से भी पूछता है क्वेश्चन, तो आप कहीं का भी क्वेश्चन अगर मात्रक पूछे, किस में मापा जाता है, किसके समतुल्य होता है और क्या कहते हैं, क्या इसकी इकाई है, तो सब चीज़ें इसमें आपको छोटे से बॉक्स में बहुत बढ़िया मिल जाता है। आपको मेंस भी लिखना होगा तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। ये एमपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है उष्मा की इकाई कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है, लेकिन वाट नहीं है। तो वाट का मैंने बताया भी था कि वाट किसका है। तो इसमें आप लोग डिटेल में देखते हैं, शक्ति का है आपके। तो डिटेल में आप लोग उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। उष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है और वाट को डब्लू से इंडिकेट करते हैं। शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो वाट जो है ये किसका, इसमें आंसर आपका गलत है, वाट डी। नेक्स्ट देखते हैं आपका उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है। तो कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ग होता ही है, तो कौन सा नहीं होता, सेंटीग्रेड। आरओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिटेल में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग उष्मा की इकाई है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर के। ये तो सिंपल है, सब जानते होंगे। ये आपके बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी जानना आपको ज़रूरी होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपने जान लिया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और आपका 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आगे चलते हैं। आपका 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके। तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आपके बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत यही नहीं, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे दिया नहीं गया है उतना। तो यहाँ पे यूपीएससी या यूपीसीएस से संबंधित ही दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ देखिए डिटेल में बता भी दिया गया है, कहीं भी पूछे। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेंटोग्राम होती हैं। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम, 1 फेक्टोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका जो है पास्कल इकाई है किसकी। तो पास्कल इकाई है दाब की। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं।
तो इसका आंसर आपका दाब की। तो किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जान लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं आपका दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो ये आपने जान लिया, बहुत अच्छा दिया हुआ है। दाब का मात्रक है क्या है? तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। किलोग्राम बल / वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। तो आपका बार है। यूपी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा इसका भी डिटेल देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 1.0 बार के। तो आगे देखा तो एक डाइन बराबर होता है 1.02 × 10⁻⁶ किलोग्राम। एक बार बराबर 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बराबर 1.02 × 10⁻⁶ × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो वे वहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बराबर आ जाएगा 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि आपकी कौन सी है? आपकी अदिश राशि है दाब। बल, वेग, त्वरण आपकी सदिश राशि है। बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल इसमें। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण में आपका बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है और आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है तो दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है आदि आपकी अदिश राशि है। जिसमें मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें वह हो सदिश राशि है और बाकी सब अदिश हैं। तो जिसमें आपका वह आए, जैसे त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, सब आपकी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। और बाकी जितनी बचती हैं अदिश। केवल बल एक ऐसी राशि है जो सदिश है, अपवाद है इसमें, जिसमें ब आया हुआ है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, सब में व आया हुआ है। तो ये आपकी सदिश राशि हैं। तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि जिसमें व दिया हो वो सदिश है और बाकी जो भी आए वो अदिश हैं, केवल बल को छोड़ करके। तो ये बहुत अच्छा आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया। और तेल का एक बैरल किसके लगभग बराबर होता है? तो होता है आपके 159 लीटर के। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती है, इसे घन मीटर में मापा जाता है। तो एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर और एक बैरल बराबर होता है 0.158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर होता है 42 यूएस गैलन और एक बैरल बराबर होता है 34.9723 यूके के गैलन। नेक्स्ट देखते हैं आपका लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो क्या है? फर्मी मीटर। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2005 का पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने आगे भी देखा और यहाँ भी दिया हुआ है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर। तो ये आपका मात्रकों का हो गया। तो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट है सूची मिलान करना है इसमें। तो ये जो है आपके यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही है 3 4 2 1। तो देख लेते हैं। क्यूसेक जो है किसका है? प्रवाह की दर। बाइट आपका कंप्यूटर का हो गया और रिक्टर आपका भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। बार आपका दाब मापने का हो गया। तो क्यूसेक किसका हो गया? प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर का हो गया, रिक्टर भूकंप की तीव्रता का, बार जो है दाब का हो गया।
तो इसमें आपका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है। यह 100 किलोमीटर मतलब 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ये उत्तराखंड PCSP 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल का बहाव, जल के बहाव को किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो वो है डॉप्सन। किससे मापा जाता है, ओजोन परत की मोटाई कभी भी पूछे तो आप डॉप्सन बताएंगे, डॉप्सन सही है। उत्तराखंड PCSP 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल इसका हम देख लेते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट है आपका डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है क्या, किस चीज़ के लिए। ये आपका उत्तराखंड PCSP 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो मैंने आपको 49 क्वेश्चन जो आपके मात्रक के अंतर्गत आए मैंने सबको बता दिया और डिटेल में भी बताया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैंने आज आपको मात्रक के बारे में बता दिया। आगे आपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और आगे जो भी सिलेबस में है वो आपको बताऊँगी। मापक यंत्र एवं पैमाने या जो यांत्रिकी है, जो भी होगा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, इतना हो गया। थैंक यू।